एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बेहद रोचक विषय यानी सूर्य तप पर विशेष तौर पर बात करेंगे। हम जैसे ही सूर्योदय होता है, हम जगते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ प्रकाश की किरणें फैली होती हैं और साथ ही साथ पूरा वातावरण उजालों से भरा होता है। तो आज हम उसी उजाले के जो प्रमुख रहस्य हैं उसके बारे में देखेंगे कि क्यों आखिर ऐसा होता है। जैसे जैसे सूर्य वातावरण में अपनी बुलंदियों पर पहुंचता है, कहें तो सूर्य समकोणीय स्थिति प्राप्त करता है, उस समय प्रकाश की किरणें भी लगभग अपनी पराकाष्ठा पर होती हैं और उष्मा भी कहीं ना कहीं वातावरण को गर्म कर रही होती है। तो एक चीज मन में जो सबसे बड़े ख्याल के रूप में आता है वो ये होता है कि क्या प्रकाश किसी भी स्रोत से निकलेगा तो उष्मा उसके साथ होगी? तो इसका जवाब ये है कि ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर हम टार्च जलाएं तो उजाला तो होगा लेकिन उष्मा शायद उसमें नहीं होगी, वो आपकी बॉडी को गर्म नहीं करेगा। लेकिन सूर्य के साथ ऐसा नहीं है। तो इन्हीं रोचक तथ्यों के बारे में आज हम विशेष तौर पर अध्ययन कर रहे होंगे। देखिए, सूर्य तप की जो सबसे बड़ी बात है वो परिभाषा है, और सूर्य तप की परिभाषा को यदि हम देखें तो सूर्य से प्रकाश एवं उष्मा के रूप में लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होने वाली ऊर्जा ही क्या होती है? सूर्य तप होती है। यानी जो भी सूर्य की किरणें धरातल को प्राप्त हो रही हैं वो प्रकाश और उष्मा के रूप में होगी, लेकिन उसकी जो तरंगे होंगी वो लघु तरंगों के रूप में होंगी। और यही लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होने वाली प्रकाश एवं ऊर्जा ही क्या है? सौर ऊर्जा के नाम से जानी जाती है। ये बेहद ही महत्वपूर्ण है कि अगर आपसे कोई प्रश्न भी पूछ ले कि सूर्य का प्रकाश या सूर्य की जो ऊर्जा है वो किस रूप में हमें प्राप्त होती है, तो वो लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। ये आपको जवाब देना होगा। अब हम जानते हैं सूर्य की संरचना के बारे में। सूर्य की संरचना में सबसे पहली बात तो जो ध्यान देने योग्य है, इसका व्यास। इसका जो व्यास होता है वो है 13,92,000 किलोमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 13,92,000 किलोमीटर। इसकी उम्र जो है ये लगभग 5 बिलियन वर्ष बताया गया है। यह पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत है। ये तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है सूर्य के बारे में। इसकी जो उत्पत्ति का जो समय बताया जाता है, जैसे पृथ्वी का बताया जाता है तो वो 4 अरब वर्ष या 4.5 अरब वर्ष कई लोग मानते हैं। इसी तरह से सूर्य की उत्पत्ति का समय जो है वो 5 अरब वर्ष पूर्व भूगोलविदों ने निर्धारित किया हुआ। कहीं पे प्रश्न भी उठता है कि सूर्य की उत्पत्ति का समय बताइए, तो उत्तर होगा 5 अरब वर्ष पूर्व। अब हम सबसे बड़ी बात तो ये जान लेते हैं कि सूर्य में जो प्रकाश उत्पन्न होता है, जो उष्मा उसमें समाहित होती है, उसके पीछे कारण क्या है। तो सूर्य में जो प्रमुख तत्व के रूप में विराजमान है उसमें हाइड्रोजन की अधिकता सबसे ज़्यादा, लगभग 71%। तो सूर्य में 2 प्रमुख तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और वही बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं, वो है हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन लगभग 71% और हीलियम लगभग 20% के आसपास है। तो कहने का 20 से ऊपर भी हो सकता है, आंकड़ा अभी इसमें ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यही हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के फलस्वरूप हीलियम में परिवर्तित होता है। तो इस परिवर्तन के कारण यहाँ पर प्रकाश उत्पन्न होता है और साथ ही साथ उष्मा उत्पन्न होती है, और वही विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में पूरी ब्रह्मांड में प्रसारित होती है। इसका जो सतह का तापमान होता है बेहद इंपॉर्टेंट, 5600 डिग्री सेल्सियस। तो इसके केंद्र का तापमान लगभग 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस। यानी केंद्र का तापमान कल्पना से भी बाहर है। ऐसी तापमान की कल्पना तो हम
कर भी नहीं सकते हैं। लगभग केंद्र का तापमान 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस, सतह का तापमान 5600 डिग्री सेल्सियस। हमारी जो आकाशगंगा है, जो आकाशगंगा में जो दिखाई देने वाला भाग है जिसे हम दुग्ध मेखला के नाम से जानते हैं, यहाँ से सूर्य की दूरी लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष के रूप में बताई जाती है। ये सब कुछ रोचक तथ्य हैं जो सूर्य के बारे में हम सभी को जानना चाहिए। अब हम सूर्य के बनावट पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सूर्य की बनावट कैसी है और उस बनावट के विभिन्न सतहों को किस नाम से जानते हैं। तो सूर्य का जो दीप्तिमान सतह है, जो सूर्य का प्रकाशित सतह जो हमें दिखाई देता है, उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं। और इस प्रकाश मंडल के सबसे नजदीक वाला जो परत होता है, यानी सूर्य के वायुमंडल की संरचना के बारे में विशेष तौर पर देखें तो इसके सबसे नजदीक वाला परत यानी किनारे वाली जो परत होती है, इसे हम वर्णमंडल के नाम से जानते हैं। और इस संरचना में जो सबसे बाहरी परत होती है सूर्य की, वो होती है आभा मंडल। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हमें ये सब चीज़ें जाननी चाहिए, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप सूर्य का दर्शन करते होंगे तो उसमें विभिन्न प्रकार के काले काले धब्बे दिखाई देते होंगे, उसे हम सौर कलंक के नाम से जानते हैं। ये जो सौर कलंक होते हैं, ये 11 वर्ष की अवधि में बढ़ते हैं, फिर अगले 11 वर्ष की अवधि में घटते हैं। इसीलिए एक चक्र 11 वर्ष का माना जाता है और पूरा कंप्लीट चक्र 22 वर्ष का माना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रकाश की गति जान लेते हैं निर्वात में। बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड निकटतम मान के रूप में ये दर्शाया गया। इसी तरह से सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 14,98,00,000 किलोमीटर और इसको निकटतम मान के रूप में 15 करोड़ किलोमीटर बताया जाता है। सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी पर पहुंचने में लगा जो समय है, बेहद महत्वपूर्ण विषय, यानी सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी पर पहुंचने में जो लगा हुआ समय है वो 8 मिनट 19 सेकंड। ये सूर्य का परिचय है और सूर्य के बारे में कुछ रोचक तथ्य है। अब जो ये सूर्य तप होता है, जो लघु तरंगों के रूप में पूरी ब्रह्मांड को प्राप्त होता है, वो किन रूपों में प्रसारित होता है, उनका मापन कैसे किया जाता है, ये यहाँ पर जानेंगे। तो भूतल की ओर प्रसारित होने वाले सौर विकिरण, यह लघु तरंगों वाली किरणों के रूप में प्रसारित होती है, जिसका मापन माइक्रोन के द्वारा किया जाता है। और माइक्रोन को इस चिन्ह के रूप में दिखाया जाता है, ये माइक्रोन का चिन्ह है। यानी 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/10,000 सेंटीमीटर के। यानी ये सेंटीमीटर अपने आप में ही बहुत छोटा माप होता है, इसका भी लगभग 1/10,000वां हिस्सा ही 1 माइक्रोन के बराबर होता है। और इसी माइक्रोन में इन्हीं लघु तरंगों का मापन किया जाता है। अब लंबाई के आधार पर इस सूर्य तप को अगर हम विभाजित करें तो 3 प्रकार देखने को मिलेंगे। यानी पहला, लंबाई के आधार पर जो ये सूर्य तप यानी सौर ऊर्जा की तरंगे हैं, ये 3 प्रकार हैं, जिसमें पहला प्रकार है लघु तरंगों वाली ऊर्जा, जिसको हम शॉर्ट वेव ऑफ एनर्जी बोलते हैं। इसकी जो लंबाई होती है ये 0.44 माइक्रोन होती है या उससे कम होती है। तो अगर 0.44 माइक्रोन या उससे कम तरंग दैर्घ्य वाली अगर तरंग होती है, उसकी लंबाई अगर इतनी मानी जाती है, तो ऐसी तरंगों को हम लघु तरंग वाली ऊर्जा बोलेंगे। और ये जो होती है, ये विशेष तौर पर देखा जाए, लघु तरंग वाली जो ऊर्जा होती है पराबैंगनी किरणों के रूप में होती है, जो पृथ्वी में एक तरह से पहुंच ही नहीं पाती है। इसका ज़्यादातर हिस्सा ओजोन परत के द्वारा सोख लिया जाता है। बेहद महत्वपूर्ण होता है परत ये, जो हानिकारक किरणों को परावर्तित करके फिर वापस वायु अंतरिक्ष में भेज देता है। केवल ये जो भूतल की तरफ आती हैं ये तरंगे, ये लगभग 6% होती हैं, जिसमें से 2% हिस्सा धरातल के करीब तक पहुंच पाता है।
तो लघु तरंग वाली ऊर्जा हो गई। दूसरी जो प्रकार होती है वो है मध्यम तरंग वाली ऊर्जा, जिसकी जो तरंग दैर्घ्य की लंबाई होती है वो 0.44 माइक्रोन से 0.84 माइक्रोन के बीच में होती है, और इसकी जो प्राप्ति होती है ये 52% होती है। दरअसल इसी तरंगों से पूरा जो ये पृथ्वी का जो वातावरण है ये प्रकाशित होता है, और ये विशेष तौर पर सफ़ेद प्रकाश के रूप में ही होती हैं, जिनको हम 7 वर्णों वाले प्रकाश के नाम से भी जानते हैं, जिसको विजुअल लाइट कहा जाता है, क्योंकि यही मुख्य किरणें होती हैं जो पूरे के पूरे धरातल को प्राप्त होती हैं, और लगभग 52% इनकी मात्रा होती है। इसके बाद आती है लंबी तरंग वाली ऊर्जा, जिनका तरंग दैर्घ्य की लंबाई होती है 0.84 माइक्रोन या उससे अधिक। यानी जब इनकी लंबाई 0.84 माइक्रोन से अधिक होती है तो ऐसे ही तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश को हम लंबी तरंग दैर्घ्य वाली ऊर्जा के नाम से जानते हैं, और इसकी प्राप्ति कुल धरातल पर लगभग 42% होती। तो ये था सूर्य तप का कुछ रोचक तथ्य, जिसमें सूर्य के परिचय के बारे में हमने जाना कि आखिर सूर्य किस प्रकार है, कौन कौन से रोचक तथ्य हैं, और वहाँ सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उसको किन किन रूपों में हम देखते हैं, इसके बारे में हम जाने। अगली क्लास में हम इसके अगले विषय पर हम बात करेंगे। धन्यवाद।